Good evening, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग सर। सर कनेक्ट नहीं हुआ अभी। Good evening, sir. Good evening, beta. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। Good evening, sir. सर चलो अब देखो, तो ट्रिग्नोमेट्री पहले हम बेसिकली अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री को पहले बेसिकली अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड कहाँ से आता है? ट्राई मतलब थ्री, दोनों मतलब साइड्स, मेट्री मतलब मेजरमेंट, है ना। तीन साइड के मेजरमेंट से जो चीजें रिलेटेड है, सब अपने आप को म्यूट कर दो। आवाज ये सबको चलो, ठीक है ना। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री की जो हम बात करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री इज डिवाइडेड इनटू थ्री वर्ड्स। ट्राई, ठीक है ना, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट ट्राई, गोनोमेट्री। ट्राई मतलब थ्री, गोनो मतलब साइड्स, और मेट्री मतलब मेजरमेंट। तो जो तीन साइड के मेजरमेंट से जो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स रिलेटेड है, उसको हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, ठीक है। तो पहले बेसिक चीजें थोड़ी बहुत देख लेते हैं। तो सबसे बेसिक चीजों में क्या आता है? बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमें पता है, ट्राइंगल का सम 180 होता है। नेक्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट हमें क्या पता है? एक ट्राइंगल है एबीसी, ठीक है ना, उसमें जो ये नामकरण हम करते हैं ना, तो हमेशा आपको कहीं ए बी सी दिखेगा। तो ये ए का मतलब क्या होता है कि एंगल ए के सामने वाली साइड, बी का मतलब एंगल बी के सामने वाली साइड, सी का मतलब एंगल सी के सामने वाली साइड। तो आपको ध्यान एक चीज का रखना है, ये हमेशा ए साइड होती है, बी होती है, सी होती है, ठीक है ना। ये यूजुअली हम अपने सॉल्विंग में जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखेंगे वो ये रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी देख लेते हैं, साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल इज लार्जर, ठीक है ना। मतलब एक ट्राइंगल के अंदर अगर मैं बात करता हूँ एबीसी की, इफ आई से दैट एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी, तो बी के अपोजिट वाली साइड क्या है? बी है। सी के अपोजिट साइड वाली सी है। तो जो बी साइड होगी वो बड़ी होगी सी के कंपैरिजन में, ठीक है ना। तो जिसका एंगल बढ़ा उसके सामने वाली साइड बड़ी होगी। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होती है? सम ऑफ टू साइड्स शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ठीक है ना। जो एक ट्राइंगल है उसमें कोई भी दो साइड आप ले लो, ए प्लस बी, वो हमेशा तीसरी से बड़ी ही होगी। सिमिलरली डिफरेंस ऑफ टू साइड शुड बी लेस देन थर्ड। इसका क्या मतलब है? अगर मैं इसको यहाँ ले जाऊँ तो सी माइनस ए क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा बी से। तो डिफरेंस ऑफ टू इज लेस देन थर्ड, ठीक है ना। तो कोई भी दो का सम तीसरी से बड़ा होता है और कोई भी दो का डिफरेंस तीसरी से छोटा होता है, ठीक है। सिंगेज में आपके ग्रुप में डलवा दूंगा, ठीक है ना। अच्छी बुक है, आप इसको कर सकते हैं, वेरी गुड बुक। वो पूरी कर लेगा मतलब माहौल, ठीक है ना, बहुत अच्छी किताब है वो। ओके नेक्स्ट, आई गेस ये सबने लिख लिया है। किसी का बाकी है तो यू कैन रेज योर हैंड, आई विल वेट कर लेता हूँ मैं, ठीक है मैं वेट कर लेता हूँ। जैसे हो जाता है आप हाथ नीचे कर लेना। डाउट है तो मुझे बता देना आप, ठीक है ना। मुझे आप चैट में लिख दो सर डाउट है, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। मोहम्मद जाम्बुकड़ा को डाउट है? यस मोहम्मद। सर वो वहाँ पे लिखा ना, एंगल ए के सामने वाली साइड ए होगी, बी होगी, सी होगी। ये मतलब हमेशा हम ट्राइंगल को जब नेम करते तब ये ध्यान में रखना होता है कि हम क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व नेम, करने में। नहीं हम जब भी ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ रहे हैं तो ये बेसिक नामकरण है। भाई ए बी सी है तो साइड अगर ए बी सी दिया हुआ है तो वो ए के सामने वाली साइड को ए नाम दिया है, बी के सामने वाली को बी। जैसे लॉग में कैसे बेस नहीं दिया तो हम 10 कंसिडर करते हैं, हाँ सर, मतलब ऐसा नेमिंग में कोई रूल नहीं है ना कि ए के सामने ए ही होना चाहिए? ऐसा कोई रूल नहीं है, कोई भी जगह कोई रूल नहीं है। अगर नहीं दिया है तो आप इसको ऐसे कंसिडर कर सकते हैं। ओके
चलें आगे, लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट, पाइथागोरस थ्योरम हमको पता है ऑलरेडी। जो जो नहीं पता हो चीज़ मुझे आप बताना, ठीक है ना, कि सर ये नहीं पता हमें। पाइथागोरस थ्योरम आपको ऑलरेडी पता है। ट्राइंगल है, मान लो एंगल सी है ये, ठीक है ना, तो साइन सी क्या हो जाएगा? साइन क्या होता है? साइन क्या होता है? भाई हसन को डाउट है आई गेस। हसन डाउट है? हुसैन, हुसैन है, हुसैन। यस बेटा हुसैन, टेल मी। नहीं सर, भूल से हो गया, गलती से हो गया। ठीक है बेटा, चलो ओके। नेक्स्ट, अब अगर मुझे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में थोड़ा सा प्रायर नॉलेज जो है उसको मैं यूज कर रहा हूँ अभी। साइन सी क्या होता है? अपोजिट बाय हाइपोटेनस, तो ये क्या हो जाएगा? ए बी बाय ए सी। अब ए बी को हम क्या बोल सकते हैं? सी। ए सी को क्या बोल सकते हैं? बी। तो सी बाय बी हो गया आपके लिए, ठीक है ना, ये मैं जस्ट नाम दे रहा हूँ। कॉस सी क्या हो जाएगा? बी सी बाई ए सी हो जाएगा। टेन सी क्या हो जाएगा? ए बी बाई बी सी हो जाएगा। किसी को इसमें डाउट है क्या? साइन का रेसिप्रोकल कोसिक होता है, तो ये क्या हो जाएगा? ए सी बाई ए बी। कॉस का रेसिप्रोकल सीक होता है, तो ए सी बाई बी सी। कॉट का, टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है, तो बी सी बाई ए बी। ठीक है, इज इट क्लियर? चलें आगे। नेक्स्ट, फंडामेंटल आइडेंटिटीज देख लेते हैं। ये कुछ फंडामेंटल आइडेंटिटीज है जो आपको पता होनी चाहिए। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। 1 प्लस टैन स्क्वायर सिक्स स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसिक स्क्वायर थीटा होता है। अब कुछ डिराइव्ड रिजल्ट्स की बात करते हैं। डिराइव्ड रिजल्ट्स इनमें से ही लाए गए हैं, तो थोड़ा सा अगर मैं इसको रीराइट करूँ तो ये क्या हो जाएगा? सीक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से मैं क्या कंक्लूजन बनाता हूँ? सीक थीटा माइनस टैन थीटा इंटू सीक थीटा प्लस टैन थीटा किसके बराबर है? 1 के बराबर है। सो व्हाट डू आई नो? सीक थीटा माइनस टैन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सीक थीटा प्लस टैन थीटा। सेम ऐसा डिराइव्ड रिजल्ट आप निकाल सकते हो। किसके लिए निकाल सकते हो? सेम डिराइव्ड रिजल्ट आप निकाल सकते हो इसके लिए, ठीक है, कोसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा। तो कोसिक थीटा माइनस कॉट थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कोसिक थीटा प्लस कॉट थीटा, इसका रेसिप्रोकल होगा। नेक्स्ट, और क्या क्या आप यूज करोगे? बहुत सारी जगह पे ये यूज करेंगे हम। देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो कहीं भी 1 प्लस कॉस थीटा दिखता है, उसको 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दो। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आपका साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट हो जाए। इज इट क्लियर? ठीक है। सिमिलरली कहीं पे सीक थीटा माइनस 1 दिखता है, तो सीक थीटा प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सीक स्क्वायर थीटा माइनस 1 मिल जाएगा, जो कि टैन स्क्वायर थीटा बन जाएगा आपका। ठीक है ना, तो ये बहुत सारी जगह पे आइडेंटिटीज आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये लिख लो आप, फिर आगे चलते हैं। चलें आगे। रुको रुको रुका हुआ रुका हुआ। चलें आगे। नेक्स्ट देखो, और बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हमको पता है, जो जैसे एक और डिराइव में लिख दो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को अगर मैं स्क्वेयरिंग करता हूँ तो क्या हो जाएगा? साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा।
तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन रेस टू द पावर ऑफ 4 थीटा प्लस कॉस रेस टू द पावर ऑफ 4 थीटा। ठीक है, तो ये चीज़ हमें पता है। नेक्स्ट सेकंड और क्या मैं बोल सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब ए प्लस बी होल क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे इसको ऐसे अगर मैं लिखने की कोशिश करूँ, अगर मैं डायरेक्टली क्यूब कर दूँ तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, ए प्लस बी होल क्यूब इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab 3ab a प्लस बी। अब a प्लस बी तो 1 होगा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन रेस टू द पावर ऑफ 6 थीटा प्लस कॉस रेस टू द पावर ऑफ 6 थीटा। इज इट क्लियर? ठीक है, तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन रेस टू द पावर ऑफ 6 थीटा प्लस कॉस रेस टू द पावर ऑफ 6 थीटा। ठीक है, तो इसको भी आप लोग नोट कर लें। नेक्स्ट साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन रेस टू द पावर ऑफ 4 थीटा माइनस कॉस रेस टू द पावर ऑफ 4 थीटा। ये भी नोट डाउन कर लो, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर साइन रेस टू 4 माइनस कॉस रेस टू 4 के बराबर ही होता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे रिजल्ट धीरे धीरे आप अंडरस्टैंड कर लोगे। ठीक है ना, चलें आगे। नेक्स्ट एंगल के बारे में समझते हैं। हाँ बेटा हुसैन बताओ। यस बेटा हुसैन। सर जो आपने सेकेंड वाला समझाया था ना, वो समझ में नहीं आया कि वो क्यूब के साथ किया था। ऐसा समझो ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं क्यूब करता हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की प्रॉपर्टी लगाता हूँ, तो यहाँ से क्या हो जाएगी साइन रेस टू द पावर ऑफ 6 थीटा प्लस कॉस रेस टू द पावर 6 थीटा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज ए प्लस बी। ठीक है ना, देखो मैं इसको लिख रहा हूँ, ये चीज को मैंने ऐसे लिखा, आप समझो। ठीक है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या हो जाएगा ए प्लस बी। ये क्लियर है? और इधर ब्रैकेट में क्या होता है, समझो इसको, ये क्या लिखा है ए, ये लिखा है बी, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो गया, साइन रेस टू द पावर ऑफ 4 थीटा प्लस कॉस रेस टू द पावर ऑफ 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। सही है ना? साइन स्क्वायर ये कितना आ जाएगा? हाँ ठीक है ना, तो यहाँ से अब कर लोगे ना, साइन स्क्वायर पर कॉस स्क्वायर, तो 1 हो गया पूरा का पूरा। ठीक है ना? है ना? अब साइन 4 प्लस कॉस 4, देखो साइन 4 प्लस कॉस 4 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। अब साइन 4 प्लस कॉस 4 को मैं ऊपर लिख चुका हूँ, इसके पहले आपने लिखा है, क्या लिखा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये लिखा है। साइन 4 प्लस कॉस 4 को क्या लिखा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, है ना? तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ठीक है ना, ये क्या लिखा हुआ है ऊपर आपने लिखा है, इसको क्या लिखा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर और एक माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना? ओके ओके ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फॉर द पॉजिटिव एंगल। तो अब एंगल होता क्या है, एंगल एक ऐसी चीज है जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करवाया जाए। ठीक है ना, अब पॉजिटिव मतलब एंटी क्लॉकवाइज में ही पॉजिटिव गिना जाता है। ठीक है, और एंगल के लिए क्या होना चाहिए, दोनों रे आउटवर्ड डायरेक्शन में होनी चाहिए, मतलब ये रे बाहर है, ये भी रे बाहर निकल रही है, इन दोनों के बीच का जो एंगल अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज में मेजर करूँ तो वो एंगल थीटा होगा। ठीक है, सिमिलरली ये देखो, ये भी दोनों रे बाहर है, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक जा रहा हूँ मेजरमेंट करने के लिए, यहाँ से यहाँ तक अगर मैं मेजर कर रहा हूँ तो ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस थीटा है।
अब आप मुझे बोलोगे सर अगर आप चाहो, आप तो जबरदस्ती नेगेटिव बना रहे हो, आप चाहो तो यहाँ से यहाँ मेजरमेंट कर सकते हो, लेकिन बेटा यूजुअली हम जो भी एंगल मेजरमेंट करना चाहते हैं एक्स एक्सिस के रेफरेंस में करते हैं हमेशा। तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर है तो यहाँ से यहाँ जाना पड़ा, ये एक्स एक्सिस के नीचे है तो यहाँ से यहाँ जाना पड़ा, ठीक है ना। तो ये माइनस थीटा गिना जाता है, ये थीटा गिना जाता है, ठीक है। अब बहुत बार क्या होता है ना, जैसे ये एंगल आपको दिया हुआ है, ठीक है ना, देखो कैसे दिया हुआ है, ये रे ऐसे है और ये रे ऐसे है, तो ये वाला एंगल कभी नहीं काउंट होगा। एंगल कौन सा काउंट होगा, इसको एक्सटेंड कर दो आप, तो जो दोनों रे बाहर निकल रही है वही वाला एंगल गिना जाएगा, ठीक है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट जो मैं तीसरा फिगर बनाया हुआ है वो कौन सा फिगर बनाया है, बहुत बार क्या होता है एंगल 360 से ज़्यादा दिया होता है, तो हम कैसे समझते हैं उसको, 360 डिग्री मतलब एक रोटेशन होता है, और ये 360 प्लस थीटा लिखा है मतलब 360 से ज़्यादा, ठीक है ना, तो ये एंगल आपके लिए थीटा हो जाएगा। यस मोहम्मद, यस आदम। सर एक सर बार वहाँ पे वापस समझाओ ना। 360 प्लस थीटा कैसे हो गया? नहीं भाई यहाँ से खड़े थे तुम, मान लो यहाँ तुम खड़े हो, तुम चल के सर्कल तुमने घुमा तो यहाँ तक तो 360 हो गया, तो 360 से ज़्यादा है ना, वापस इधर आना है तो प्लस सर का। तो डायरेक्ट थीटा क्यों नहीं लिखा? अरे बता रहे हैं 360 प्लस थीटा का मतलब भी थीटा ही है, हम ये बताना चाह रहे हैं, हाँ समझे। 360 प्लस थीटा का क्या मतलब है हम वो दिखा रहे हैं, 360 घूमो फिर थीटा निकालो आगे, ठीक है, तो थीटा ही होगा। बट अभी कहीं लिखा है अगर 390 तो तुम थोड़ी बोलोगे भाई ये एंगल गलत है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एक सर्कल के बाद 30 ज्यादा, समझे, ऐसा हम बताना चाह रहे हैं। हाँ आदम क्या डाउट है आपका? सर यही था। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं। यस नेक्स्ट अब मेजरमेंट ऑफ एंगल, एंगल को मेजर करने का तरीका, भाई क्वांटिफाई करना पड़ेगा ना कैसे इसको मेजर करना चाहते हैं हम। तो हमारे पास 3 मेजरमेंट है, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट 3 है। फर्स्ट इज नथिंग बट कॉल्ड सेक्साडेसिमल सिस्टम। अब ये सेक्साडेसिमल सिस्टम क्या होता है, एक राइट एंगल को ना 90 पार्ट्स में कट करते हैं और एक पार्ट को 1 डिग्री बोला जाता है, ठीक है। 90 जो है एंगल, राइट एंगल बोलते हैं इसको, वन राइट एंगल को हमने क्या करा, वन राइट एंगल को 90 पार्ट में कट कर दिया, 90 छोटे छोटे डिविजन में कट किया, तो जो एक डिवीजन आया उसको 1 डिग्री बोला गया, ठीक है। तो वन स्मॉलेस्ट डिवीजन जो पॉसिबल था 90 पार्ट्स में उसको कट करने के बाद, उस स्मॉलेस्ट डिवीजन का जो एंगल था उसको हमने नाम दे दिया 1 डिग्री, ठीक है। फिर हमने क्या किया, 1 डिग्री को भी डिवाइड कर दिया, कितने 60 पार्ट्स में, तो उसका 60 पार्ट्स में डिवीजन किया, तो एक पार्ट को 1 मिनट बोला गया। सिमिलरली हर मिनट को 60 पार्ट्स में डिवाइड करा तो हर पार्ट को 1 सेकेंड बोला गया, ठीक है। मिनट्स कैसे लिखते हैं, 1 के ऊपर 1 डैश, सेकेंड 1 के ऊपर 2 डैश। तो यहाँ से हम कन्वर्जन क्या समझ पाए, कन्वर्जन हमने समझा 1 राइट एंगल इज 90 डिग्रीज, ओके। नेक्स्ट इसके बाद नीचे लिखा है 1 डिग्री 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज 60 सेकेंड्स, इसको नोट कर लेंगे आप लोग, ठीक है ना। तो मेजरमेंट है एंगल का, कौन सा यूनिट है मेजरमेंट का, सेक्साडेसिमल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, इसका नाम है। यस बेटा टेल मी। यस सिद्धार्थ। सर वो बट एक बार ये सर वो 1 डिग्री से वापस बताना सर, वो लिख रहा था भूल गया। मैं बोल रहा हूँ जो आपका राइट एंगल है ना, राइट एंगल, एक राइट एंगल को हमने क्या करा 90 पार्ट्स में कट कर दिया, ठीक है ना। एक राइट एंगल जो बन सर रहा आपका था, आवाज, मेरा आवाज नहीं आ रहा है क्या? सर अब आ गया बीच में सर। वो देखो ये एक सर्कल है, उसमें 1 राइट एंगल को हमने क्या करा, 1 राइट एंगल को हमने 90 पार्ट में कट करा, तो जो छोटे से छोटा डिवीजन बना ना एक, वो एंगल को हमने 1 डिग्री बोला, ठीक है। तो एक राइट एंगल में कितने डिग्रीज आ गए, एक राइट एंगल में 90 डिग्रीज आ गए, 90 ठीक है ना। तो 1 राइट एंगल में कितने डिग्रीज आ गए, 90 डिग्री आ गए एक राइट एंगल के अंदर, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लेंगे, इसको सेक्साडेसिमल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट बोला गया। और एक डिग्री के अंदर 60 मिनट आते हैं और एक मिनट के अंदर 60 सेकंड आते हैं, ठीक है। चलें अब आगे। यस नेक्स्ट अगर कोई बोलता है 3.25 डिग्री को आप सर वो लिखना है। हाँ बिल्कुल सब कुछ ही लिखना है, जो आपको इसमें से सर तो काम का लगता पीछे है वो करो। सारा लिखते जाओ।
किसी का बाकी रह जाता है तो हैंड रेज कर सकते हो, डाउट है तो मुझे बता दो आप, ठीक है ना कि सर एक डाउट है। नेक्स्ट संडे का सिलेबस आपका आ चुका है। सिलेबस में आपके हैं फंक्शंस, सेट्स और ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। चलें आगे। आयुष को कोई डाउट है क्या? आयुष कोई डाउट है क्या? यस बेटा आयुष टेल मी। सर इस बार जो टेस्ट होगा उसमें एडवांस्ड होगा कि सिंपल ही रहेगा मेंस वाला? इस बार आपका जे मेंस एडवांस मेंस का ही होगा एग्जाम, आई गेस 2 एग्जाम नहीं है। फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ प्लानर के अंदर, ओके प्लानर हमारा बनाया हुआ ही है। चलो नेक्स्ट देख लें अभी टॉपिक को, नेक्स्ट देख लेते हैं। चलो राइट 3.25 डिग्री इन डिग्री मिनट्स एंड सेकेंड्स, डीएमएस। तो 3.25 डिग्री को डिग्री मिनट सेकंड में कैसे लिखोगे आप? देखो ठीक है, कैसे लिखोगे इसको आप? 3.25 को ठीक है, तो 3.25 डिग्री को कैसे लिखोगे आप डिग्री मिनट्स और सेकंड्स में? 3 डिग्रीज लिखा हुआ है यहाँ पे, हम इसको कैसे अंडरस्टैंड करते हैं? 3 डिग्री लिखा है प्लस 0.25 डिग्री लिखा है। 0.25 डिग्री का मतलब क्या? 1/4 ऑफ अ डिग्री। क्या मैं बोल सकता हूँ 1/4 ऑफ अ डिग्री मतलब 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं, तो कितने 15 मिनट्स हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या जाएगा? 3 डिग्री एंड 15 मिनट्स। सो दिस इज बीन कन्वर्टेड इनटू डिग्री मिनट्स एंड सेकंड्स, ठीक है। तो ये फर्स्ट आपका सिस्टम हो गया। नेक्स्ट हम क्या बोलते हैं? सेंटेमेसिमल, ठीक है, सेंटेसिमल सिस्टम। फर्स्ट था सेक्साडेसिमल, दूसरा है सेंटेसिमल। अब इसमें क्या होता है, ये एक्चुअली ब्रिटिशर्स के टाइम पे था, ठीक है ना। तो उनको क्या सब कुछ को 100 में कन्वर्ट करने की बहुत आदत थी, ठीक है ना। केजी तो 1000 ग्राम्स, ठीक है ना, सेंटीमीटर तो 100। तो ऐसे ही वो भी चाहते थे कि जो हम डिवीजन करें वो 100 के मल्टीपल्स में हो, या 100 से उसका डिवीजन करें तो काफी आसान हो जाएगी कैलकुलेशन। लेकिन अब वो तो सिर्फ अपने ईज के लिए सोच रहे थे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक राइट एंगल को 100 पार्ट्स में कट किया, ठीक है ना। तो जो सबसे छोटा पार्ट बनेगा एक पार्ट, उसको 1 ग्रेड बोला गया, ठीक है ना। 1 जी, इसको डिनोट आप वैसे करते हैं 1 ग्रेड 1 जी, ठीक है। सो इफ आई डिवाइड अ राइट एंगल इनटू 100 पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड एज 1 ग्रेड। यस आदम। सर वो आपने क्वेश्चन बताया ना अभी 3.25 डिग्री, सर तो उसमें 3 डिग्री है और 15 मिनट्स है, तो सर सेकंड्स नहीं आएगा उसमें? नहीं आएगा ना, है ही नहीं और डेसिमल में। सर तो पता कैसे चलेगा सेकंड्स कब आएगा? अरे भाई मेरे, इसकी जगह अगर 3.256 होता, 3.256 डिग्री होता, तो क्या होता है ये 3 डिग्री 0.256 कितना होगा? 0.256 डिग्रीज। अब 0.256 डिग्रीज को अगर मुझे क्या मिनट्स में करना है तो क्या करना पड़ेगा? 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर मैं 60 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आ जाएगा? 0.256 इंटू 60 कर लो आप, है ना। 0.256 इंटू 60 कितना आ रहा है? 15.36 आ रहा है ना। तो 3 डिग्री 15.36 मिनट्स आ रहा है। अब फिर तुम लॉजिक लगा सकते हो, 15.36 थोड़ी ना मिनट होगा, क्या होगा? 3 डिग्री 15 मिनट्स। अब कितना बचा? 0.36 मिनट हुआ, तो 0.36 को आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 60 से, तो कितना आ जाएगा? 21.6 मिनट्स आ जाएगा। अब इससे छोटा कोई यूनिट नहीं है, तो दिस विल बी 21.6, और इफ यू वांट यू कैन राइट इट एज 22 राउंड ऑफ करके, ठीक है ना। तो 3 डिग्री 15 मिनट्स एंड 22 सेकंड्स। इज इट क्लियर?
यस सर। ठीक है, ये तो डेसिमल है भाई, जितना नंबर और गहराई में दिया होगा उतना ज्यादा हम उसको एक्सप्लोर करके लिखेंगे। ठीक है ना, अगर मैं नंबर 2 लिख रहा हूँ तो 2.01 थोड़ी ना लिखूंगा उसको, 2 को तो 2 ही लिखेंगे, अब डेसिमल में है ही नहीं तो क्या करोगे आप। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट ले लेते हैं सेंटेसिमल सिस्टम। अब सेंटेसिमल सिस्टम का मतलब क्या है? इन दिस सिस्टम वन राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 100 पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड एज वन ग्रेड। ठीक है ना, हर पार्ट को हमने एक ग्रेड बोला है। अब सिमिलरली अवध को कोई डाउट है क्या? अवध क्या डाउट है? सर आपने बोला कि उन्होंने इसके लिए 100 पार्ट्स में किया पर पॉसिबल नहीं था, तो क्यों पॉसिबल नहीं था? अरे 100 पार्ट में डिवाइड कर लिया अब हमारा, लेकिन सर्कल तो 360 के हिसाब से हम चल रहे हैं ना सब चीज को लेके। कैलकुलेशन जो करते हैं सर्कल के अंदर 360 डिग्री है ना? हाँ 360 डिग्री है। अब जो हमने रेडियन मेजरमेंट निकाला, वो रेडियन भी किसके कॉरेस्पॉन्डेंस में निकाला? पाई के कॉरेस्पॉन्डेंस में निकाला ना। ठीक है, जो हमारे पास वैल्यूज काम की है वो सारी वैल्यूज जो है π/4 है। ठीक है ना, π/6 है, π/3 है। ठीक है, तो ये सारे किसके मल्टीपल हैं भाई? π/3 तुमको निकालना है, मान लो चलो π/3 निकालना है, तो π/3 कितना होगा? 60 डिग्री होगा, लेकिन ग्रेड कितना होगा? 33.33 होगा। तो ये काम की चीज हुई क्या? नहीं। काम की हुई क्या? समझे मेरी बात तुम? यस सर। ठीक है, π/6 निकालना है मान लो, तो π/6 कितना होता है? 30 डिग्री होता है। ग्रेड में कितना होगा? समझे मेरी बात आप? तो डिवीजन में ऐसी चीज आ गई ना जो कि खत्म ही नहीं हो रही है कभी। ठीक है, तो जो हमारे काम का है वो के काम साथ का, कोऑपरेट नहीं हो रहा था। हाँ तो भाई तो बात है। ठीक है, उन लोगों को क्या लगा भाई जैसे आलू और प्याज और ये सब क्या किलो बिकता है 100,000 के मल्टीपल है, ऐसे इसको भी कर देते हैं अपन, क्या लॉर्ड क्या प्रॉब्लम है, कर दो भाई। उनको थोड़ी मैच आता था इतना। ठीक है, कर दिया उन्होंने 100 के मल्टीपल में, लेकिन आगे चल के सिस्टम फेल हो गया उनका। ठीक है, इसीलिए अभी ये सिस्टम एग्जिस्टेंस में नहीं है हमारे पास। ठीक है, ग्रेड इज नॉट इन एग्जिस्टेंस नाउ। ठीक है, तो वन राइट एंगल इज 100 ग्रेड। अब एक ग्रेड का छोटा यूनिट क्या होता है? वन ग्रेड इज 100 मिनट्स, और एक मिनट होता है 100 सेकेंड्स। ठीक है, तो इसको नोट कर लेंगे आप लोग, फिर हम लोग आगे चलते हैं। यस मोहम्मद। सर एक ग्रेड 100 मिनट कैसे आया? अरे भाई ये मेरा कन्वर्जन है, मैंने डिफाइन किया है इसको, तुमसे थोड़ी पूछ रहा हूँ मैं, मैंने डिफाइन किया है। सर मतलब ये कुछ सॉल्व करके नहीं आया? अरे ये मिनट, ये वाला मिनट अलग है भाई, डिग्री वाला मिनट अलग है, ये मिनट अलग है। हाँ, ये पूरा यूनिट सिस्टम अलग है। ओके, ये जो 100 मिनट है ये डिग्री वाला मिनट नहीं है, ये ग्रेड वाला मिनट है। इसके सारे मिनट सेकंड्स ये अलग हैं। ग्रेड के साथ जो इसके मिनट सेकंड आएंगे वो अलग है, और जो डिग्री के मिनट सेकंड्स है वो अलग है। दोनों कन्वर्जन यूनिट्स अलग है। ओके, ठीक है, चलें आगे। लेट्स मूव ऑन, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एग्जांपल है, यहाँ पे लिखा हुआ है 12.3456 ग्रेड है, इसको ग्रेड मिनट और सेकंड में लिखना है आपको। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? बिल्कुल बहुत सही, क्या हो जाएगा? 12 ग्रेड्स 34 मिनट्स 56 सेकेंड्स, सारे 100 के मल्टीपल है। बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट। अवध कोई डाउट है क्या तुमको अभी? आयुष कोई डाउट है क्या? नो सर। मोहम्मद कोई डाउट है क्या? नो सर, अब नहीं है। यस सर। सर कोई क्वेश्चन आ सकता है, मतलब इंटर रिलेटेड सेक्साजेसिमल ये करेंगे ना यार, अभी अपन आगे चल रहे हैं ना, करेंगे अभी तो सबका मैं करवाऊंगा। मतलब वो भी आएगा? हाँ सब कुछ करवाऊंगा मैं तुमको, टेंशन मत। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो चलो। क्या लिखा है? सर्कुलर सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, जो सबसे पॉपुलर और पूरा
इसी के ऊपर हमने हर चीज को डिफाइन कर दिया। अब सर्कुलर सिस्टम ऑफ मेजरमेंट क्या बोलता है, ये मेजरमेंट उतना एंगल मेजर कर रहा है, मतलब एक जो सबसे छोटा यूनिट है वो क्या है इसका, कि अगर आप सर्कल पे चलते हो और जो आपकी आर्क लेंथ आप कट करते हो वो अगर रेडियस के बराबर है तो जो एंगल आप चले वो 1 रेडियन के बराबर होगा। आई विल रिपीट अगेन, on a circle you start from one point and you walk along the length of the circle, yeah, along the periphery of the circle, and you walk how much, you walk r units, that is the radius of the circle। तो जो एंगल सबटेंड होगा ना वो हो जाएगा 1 रेडियन, एंगल कितना हो जाएगा 1 रेडियन हो जाएगा, ठीक है ना। तो डेफिनेशन लिखिए, the measure of the angle subtended at the center of the circle by an arc length equal to the radius of the circle is called as 1 radian, and what formula that I'll be using is angle in radian is equal to arc upon radius। तो जो आर्क आप सबटेंड करते हैं, अगर आपने 2r आर्क सबटेंड कर दी, मतलब है ना, आप अगर सर्कल पे चले डायमीटर के बराबर, तो जो एंगल सबटेंड होगा वो 2 रेडियन के बराबर होगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लेंगे आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट ले लेते हैं, सम इम्पोर्टेंट कन्वर्जन्स। इम्पोर्टेंट कन्वर्जन्स क्या है, अच्छा लिखना है, लिख लो लिख लो लिख लो, इसको लिख लो। सिद्धार्थ कोई डाउट है क्या? नहीं सर, वही लिखने का था। लिखो लिखो लिखो, ठीक है। प्रीत कोई डाउट है क्या? अच्छा बस यही था। ओके, सिद्धार्थ को सर कोई वो डाउट तो नहीं? सिद्धार्थ पूछ रहा था। हाँ बेटा, 1c मतलब सर वो लिख रहा था इसके 1c रेडियन, सी ऊपर नाम देते हैं अपन, 1 रेडियन, रेडियन के ऊपर सी लगाते हैं, ठीक है। लिखने का तरीका है 1 रेडियन, ठीक है ना। जैसे डिग्री के ऊपर ऐसे लगाते हैं, ग्रेड के ऊपर ऐसे लगाते हैं, वैसे रेडियन के ऊपर सी लगाते हैं, सर्कुलर मेजरमेंट सिस्टम का सी, ठीक है ना। सर तो आर्क लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल है, तो एंगल इन रेडियन इज इक्वल टू 1। बिल्कुल 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 सही बोला आपने, बिल्कुल सही सर बोला। इस संडे तो टेस्ट है ना? क्या हुआ? इस संडे टेस्ट है ना? नेक्स्ट टू नेक्स्ट है ना? इस संडे कोई नहीं, 5th को टेस्ट है आपका। ओके चले आगे, नेक्स्ट लिखे। अब देखो, अब थोड़ा बहुत कन्वर्जन्स को समझ लो आप। पाई जो रेडियन है वो कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। कैसे? मान लो ये सर्कल है आपके पास, ठीक है। अब अगर मैं 180 डिग्री की बात करता हूँ तो ये एंगल 180 डिग्री हम समझते हैं इसको, तो ये रेडियन में कितना होगा, तो भाई ये चलने के लिए मैं कितना चला, इसके पेरिफेरी पे कितना चल गया, इसकी पेरिफेरी पे पूरा सरकमफ्रेंस कितना 2 पाई आर होता है, मैं चला कितना, पाई आर चला इसके सरकमफ्रेंस पे, कितना चला, पाई आर, तो ये आर्क हो गया, और रेडियस कितना है इसका, आर है, तो एंगल कितना हो गया, पाई रेडियंस हो गया, ठीक है ना। तो 180 डिग्री कॉरेस्पॉन्ड्स टू पाई रेडियन, इसको याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू सपोज टू मेमोराइज दिस, पाई रेडियन इज 180 डिग्रीज। नेक्स्ट, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 पाई रेडियन कितना हो जाएगा, 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो 360 डिग्री जो होता है वो 2 पाई रेडियन होता है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, पाई बाय 4 रेडियन कितना होगा, पाई बाय 2 कितना होगा, 3 पाई बाय 4 कितना होगा, फिर पाई बाय 6 कितना होगा, पाई बाय 3 कितना होगा, 2 पाई बाय 5 कितना होगा, ठीक है ना। कितना कितना होगा बताओ फटाफट फटाफट, 45 90 सब निकाल लो फटाफट फटाफट। देखो पाई बाय 4 किसके बराबर होगा, पाई बाय 4 वुड बी कोरस्पॉन्डिंग टू 45 डिग्रीज, पाई बाय 2 वुड बी कोरस्पॉन्डिंग टू 90 डिग्रीज, ठीक है ना। पाई इक्वल टू 180 याद रख लो आप, पाई 180 के बराबर है, वहां से सब निकालो। 3 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4 मतलब 3/4 ऑफ अ पाई, 130 कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। नेक्स्ट पाई बाय 6 कितना हो जाएगा, 30, पाई बाय 3 कितना हो जाएगा, 60, 2 पाई बाय 5 कितना हो जाएगा, 2 इंटू पाई मतलब 360/5, 72 डिग्रीज। सबको क्लियर है? यस यस नेक्स्ट, तो ये हमने क्या करा, रेडियन का डिग्री कन्वर्जन करा इधर, ठीक है ना। नेक्स्ट, कन्वर्ट 340 डिग्रीज इनटू रेडियंस,
मोहम्मद को डाउट है? यस मोहम्मद। सर वो जो L by R किया ना, आर्क लेंथ अपॉन R, सर उससे डायरेक्टली मतलब वो मेजरमेंट रेडियंस में ही मिल जाएगा। हाँ, आर्क अपॉन रेडियस का जो आंसर आता है वो रेडियंस में एंगल आता है हमेशा। ठीक है, यस। कन्वर्ट 340 70 by डिग्री। 9 पाई। यस, देखो क्या बोल सकता हूँ, 180 डिग्री इज नथिंग बट पाई, तो 340 डिग्री मेरा कितना होगा, तो क्या करूंगा, पाई इंटू 340 डिवाइड बाय 180। अब पाई की वैल्यू क्या डालोगे आप, अगर कोई रेडियंस में आपसे पूछता है तो पाई की वैल्यू क्या डालेंगे, 3.14 डालेंगे। ठीक है ना, अप्रोक्सीमेटली 3.14 पाई की वैल्यू आप डाल के न्यूमेरिकल